काबिल हैं, जो कर सकते हैं। आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जो काबिल तो हैं पर गरीब हैं। कि मनुवादी की विचारधारा एट द एंड वहीं जाके टिकती है आरक्षण पर। -40 पे जो है सीट मिली है बच्चों को, 4 नंबर पे, 10 नंबर, 8 नंबर पे सीट मिली है, और जिसके 800 में से जो है 700 आए हैं, 600 आए हैं, जो है 500 आए हैं, उनको सीट नहीं मिल पा रही है, उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। खुलेआम मुझे बोला जा रहा है कि इसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा देंगे। जो है थमा नहीं रही है मुझे, पुलिस को मुझे दे नहीं रही है, पुलिस को ले जाने दे नहीं रही हैं, ये मुझे घेर कर रखी हैं। सब लोग आपके समर्थन में आएंगे, आप जो है आरक्षण छोड़ दो। तो वो बोलते हैं ये बात कि मैं अभी आरक्षण मुंह पे मारूंगा जो है सरकार के। आप हमें क्लिप दे दीजिएगा, क्लिप दे देंगे, हम वो क्लिप जरूर चलाएंगे। और अगर ऐसी ही बात है, मतलब पैसा कमाने के लिए कोई कुछ भी ऐसे करेगा। आप सोचो कि खुलेआम मुझे बोला जा रहा है कि इसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा देंगे। मैंने तो वहाँ किसी की जाति भी नहीं पूछी, उल्टा क्लिप सामने है कि सबने मुझसे मेरी जाति पूछी है, और मुझसे मेरी जाति पूछने के बाद मेरे कैमरामैन को मारा पीटा गया है, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई है, मैं बाकायदा वहाँ गिरी हूँ, और सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बावजूद ये लोग फेक नैरेटिव्स फैला रहे हैं और ख़ुद बोल रहे हैं कि मुझे जो है रुचि ने गिराया, उसने पहले जो है मारा, उसने पहली बात तो ये लोग जितनी चीज़ें बोल रहे हैं इनकी सारी चीज़ें झूठ हैं, बिना बुनियाद के हैं, फेक नैरेटिव से ये लोग चला रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ आवाज़ पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल रहे हैं तो ये लोग AI जनरेटेड डाल रहे हैं। मतलब ये लोग ऊपर से नीचे, एड़ी से चोटी तक का जोड़ जो है लगा दे रहे हैं फेक नैरेटिव के लिए कि कैसे ये मुद्दा दब जाए। और अगर मुझे यहाँ न्याय नहीं मिला तो आने वाले समय में भारत की किसी भी बेटी को जो है न्याय नहीं मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इन्हें जल्द से जल्द जो है अंदर किया जाए। मैम एक चीज़ और, सोशल मीडिया पर यह भी बोला जा रहा है कि जब आपको महिलाएं पकड़ कर ले जा रही हैं, वो वॉल्यूम को डाउन करके सुनते हैं, तो वो जो लड़कियां हैं वो आपकी मॉब लिंचिंग नहीं कर रही, ऐसा कहना है सोशल मीडिया पर, बल्कि वो ये कह रही हैं कि ले चलो इसे पुलिस के पास, इस लड़की को ले चलो पुलिस के पास। और वो भी जब उनसे मीडिया सवाल कर रहा था, वो भी कह रही हैं कि हमने उन्हें पुलिस को ले जाने के लिए उनको ले जा रहे थे, कि वो उन्होंने हमारी एक अंजलि, हमारी साथी को उन्होंने चाटा मारकर, मतलब धक्का देकर ज़मीन पर गिराया, उसके बाद हम उसे पुलिस पे ले जा रहे थे। तो हम तो मॉब लिंचिंग कर ही नहीं रहे थे जब पुलिस के पास ले जा रहे थे। ये कौन से पुलिस के पास ले जा रही थी, ये सवाल आप उनसे प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पूरी फोर्स खड़ी थी, पूरी पुलिस जो है खड़ी थी और मुख्य दर्शक बन के जो है तमाशा देख रही थी। और मेरे साथ जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब भी पुलिस देख रही थी। और ये लोग बोल रही हैं पुलिस के पास लेकर जा रहे हैं। जब पुलिस मुझे लास्ट में इनसे छुड़ाने आई, क्योंकि पुलिस जो है मैं चिल्लाने लगी कि आप क्या खड़े खड़े मुँह देख रहे हो, कुछ तो करो। कैंपस के बच्चे आए हैं, पुलिस को जो है प्रेशराइज़ किया है, तब जाके कुछ महिला पुलिसकर्मी आई हैं और मुझे छुड़ाने लगी हैं। तो ये कौन से पुलिस के पास लेके जा रही थी मुझे, कि जब पुलिस मुझे लेने आई, पकड़ने आई, तो ये पुलिस के हाथों थमा नहीं रही है मुझे, पुलिस को मुझे दे नहीं रही हैं, पुलिस को ले जाने दे नहीं रही हैं, ये मुझे घेर कर रखी हैं। और यहाँ तक कि जब पुलिस मुझे लेकर गई है, ये सारी भीड़ जो है, जितने वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग मुझ पर मॉब लिंचिंग किए, ये सारी भीड़ मेरे पीछे दौड़ कर आती है और ये तक बयान है उनके कि इसे हमारे हवाले करो, इसे आज हमारे हवाले करो, इसे आज जो है बता देंगे, इसे जो है आज बढ़िया से बता देंगे, सिखा देंगे, आज इसे पता चलेगा। मतलब इस तरीके से लोग कह रहे थे कि ये जो लड़की है इसे हवाले करो, मतलब इतना गुस्सा। हाँ, ये गेट तोड़ने पर उतारू हो गए थे। तो ये पुलिस के पास अगर लेके जा रहे थे तो ये क्या करना चाह रहे थे? इतने आक्रोश में ये लोग बोल रहे थे, ये लोग क्या करना चाह रहे थे, आप ही बताओ। मैम आपके नाम क्या, अगर तिवारी लगा हुआ है तो मतलब इस तरीके से टारगेटिंग चीज़ें होंगी। और आप तो मैम मतलब लाइक आपने तो जर्नलिज्म आप बता रहे हो आपने कर रखा है, आप दिल्ली में रहते हो, इतने पूरे भारत देश की निगाहें आप पर बनी हुई हैं, तब आपके साथ ऐसा हो रहा है। जो आम लड़कियां होती होंगी, जो श्रवण समाज से आती होंगी, या जो जाट गुजर, मतलब जो ऐसी कम्युनिटी होंगी जो SC/ST वर्ग में नहीं आती होंगी, वो इन सब चीज़ों का कैसे सामना करती होंगी जिस तरीके से आप खुद ही इतना सामना कर रहे हो? तो देखिए, पहले तो मैं एक महिला हूँ, और महिला किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी देश से आए, वो महिला होती है। और हमारे देश में कहा जाता है यश नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन अब जो है कलयुग आया है और कलयुग ने अपना रूप जो है दिखाना शुरू कर दिया है, और आपके सामने है, प्रत्यक्ष है, आप देखिए। आप एक वीडियो में और कह रहे हो कि आरक्षण लेना बंद कर दो,
लोग आपको आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ठीक, आपको ना मनुवादी भी लोग कुछ कह रहे हैं कि मनुवादी की विचारधारा एट द एंड वहीं जाके टिकती है आरक्षण पर, इन्हें हमारे आरक्षण से दिक्कत है। देखिए, अगर इन्हें मेरे प्रश्न जो है कभी किसी को मनुवादी लगते हैं, कभी किसी को किसी एक वर्ग के समर्थन में लगते हैं, कभी किसी को कुछ लगते हैं, मैं कुछ पोस्ट ऐसे भी दिखाऊंगी आपको भेजूंगी, आप चलाना। लोग मेरे बारे में ऐसा भी पोस्ट कर रहे हैं कि रुचि के कड़वे सवालों से मैं भी गुजरी हूँ। और लोग ऐसा नहीं है कि जो है लेफ्ट विंग के हैं, राइट विंग के भी हैं। लोग पोस्ट कर रहे हैं रुचि के सवालों से, कड़वे सवालों से मैं भी गुजरी हूँ। और वो एक पत्रकार है, उसका सवाल है कड़वा सवाल करना, जिससे मैं जवाब जो है अपना रख पाऊँ सामने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रुचि को सवाल करने से रोक दूँ। रुचि एक पत्रकार है और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसका काम है सवाल करना। और मैं अगर सवाल, और आपने बोला कि क्या पूछा था आपने कि आरक्षण विरोधी हो। आरक्षण विरोधी, ये लोग बोल रहे हैं, मैं उसमें बोल रही हूँ आरक्षण छोड़ दो। तो मैंने ये नहीं बोला है कि आरक्षण छोड़ दो अपने से। उन्होंने बोला है कि जो है आप वीडियो देखना, वो कुछ ऐसा जवाब दे रहे हैं कि जो है डिस्क्रिमिनेशन हट जाना चाहिए, बराबरी लानी चाहिए, जातिवाद ख़त्म करना चाहिए, किसी एक वर्ग को जो है बढ़ावा देना ख़त्म करना चाहिए। तो मैंने इस बात पे बोला ठीक है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सब लोग आपके समर्थन में आएंगे, आप जो है आरक्षण छोड़ दो। तो वो बोलते हैं ये बात कि मैं अभी आरक्षण मुँह पे मारूंगा जो है सरकार के, तब मैं कि अभी आप ये कराओ, लागू कराओ। मैंने बोला कि ठीक है, आप अभी मुंह पे मारो सरकार के आरक्षण की, हम आरक्षण छोड़ने को तैयार हैं। हर एक बच्चा एक बराबर होगा, चाहे वो 4 नंबर लाए, चाहे वो 10 नंबर लाए। जो 4 नंबर वाले 10 नंबर वाले ला रहे हैं उनको सीट मिल रही है, जो भाई 100 नंबर ला रहा है उसको सीट नहीं मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस पर मैंने बोला कि भाई आरक्षण मुंह पे फेंक के मारो। अगर आप बोल रहे हो, उन्होंने, ये उनके शब्द है कि मैं अभी सरकार के मुंह पे आरक्षण फेंक के मारूंगा, तब मैंने बोला ठीक है आरक्षण फेंक के मारो। आप अभी बोलो कि मार रहे हो, तब ये सारी चीज़ें ऊपर उठेंगी। आप सामने लाओ बात। मैम एक सवाल कि आप मिडिल क्लास हैं या मतलब ऐसा तो कोई नहीं पूछता, लेकिन मैं आपसे पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट वाले ना ये सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं, आप मिडिल क्लास हैं या मतलब रिच क्लास हैं? मैं बहुत ही मिडिल क्लास से आती हूँ, मैं बहुत ही सिंपल जो है बैकग्राउंड है मेरा, मैं बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से आती हूँ। यही सवाल कर रहे हैं कि जब आप बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो हाँ EWS जो है वो भी एक रिजर्वेशन का प्रावधान है और वो सिर्फ जनरल वालों के लिए लागू होता है। तो अगर आपको SC ST के आरक्षण से दिक्कत है तो आपको EWS के आरक्षण से दिक्कत क्यों नहीं है जो जनरल वाले ले रहे हैं? देखिए, मुझे सबसे दिक्कत है, मैंने ये कहीं नहीं बोला कि मुझे EWS से दिक्कत नहीं है। मुझे हर एक उस आरक्षण से दिक्कत है जो ऐसे लोगों के साथ होता है जो काबिल हैं, जो कर सकते हैं। आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जो काबिल तो हैं पर गरीब हैं। आरक्षण उन्हें नहीं मिलना चाहिए कि जो किसी काबिल नहीं है पर वो जो है उच्च पद पे पहुंच जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने प्रोफेसर जैसे पद पे पहुंच जा रहे हैं क्योंकि उनके पास आरक्षण है। वो जो है ऐसे पद पे पहुंच जा रहे हैं, टीचर्स बन जा रहे हैं, वो डॉक्टर बन जा रहे हैं। आप कहीं अपने माँ का इलाज कराने जाओगे तो आप जो अभी नीट का कट ऑफ निकला है -40, हाँ -40 पे जो है सीट मिली है बच्चों को, 4 नंबर पे 10 नंबर 8 नंबर पे सीट मिली है। और जिसके 800 में से जो है 700 आए हैं, 600 आए हैं, जो है 500 आए हैं, उनको सीट नहीं मिल पा रही है, उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो आप -40 वाले से इलाज कराने जाओगे? आप खुद बताओ। अगर आपको आज आप बीमार पड़ रहे हो, आप मुझे बताओ, आप -40 वाले से इलाज कराने जाओगे? आपने सवाल पूछा, मैं इंडिविजुअली बताऊं, इंडिविजुअली अगर मैं SC ST से होता तो मुझे वो -40 तो अच्छा लगता, लेकिन अगर मेरे इलाज की बात आएगी, अगर मैं SC ST से भी हूँगा तो भी मुझे वो -40 अच्छा नहीं लगेगा। आप कोई वर्ग छोड़ दो, कोई जाति छोड़ दो, क्या उस -40 वाले नंबर से जो बनेगा, जो आगे चल के डॉक्टर बनेगा, उससे कोई SC ST भी इलाज कराने जाएगा? मैं यहाँ जातिवाद नहीं कर रही हूँ। SC ST, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से कोई भी इलाज कराने जाएगा? आप खुद बताओ। तो ये सारी चीज़ें हटनी चाहिए। जो इसके काबिल है और जो अप्रोच नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए इस देश में, ना कि ऐसे लोगों को जो काबिल नहीं है और फिर भी हर जगह रिजर्वेशन लेते हैं और अपनी काबिलियत जो है दिखा नहीं पाते हैं।